जन आक्रोश यात्रा तो 14 तारीख को पूरी हो गई। अब राजस्थान के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में जन आक्रोश सभाएं चल रही हैं। उसके तहत मैं बूंदी आया था और इसी के लिए मैं कह सकता हूं कि राजस्थान का 4 साल का शासन, अगर कोई उपलब्धि हम राजस्थान की सरकार की माने तो ये अराजक सरकार है, संवेदनहीन सरकार है, आम जनता की चिंता नहीं करने वाली सरकार है, विकास विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, जन विरोधी सरकार है और केवल घोषणाओं की सरकार हम इसको कह सकते हैं। 4 साल में अगर मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम जश्न मना रहे हैं 4 साल की उपलब्धि होने पर, तो उपलब्धि में एक बात की कह सकता हूं कि राजस्थान दुष्कर्म के नाते से पहले नंबर पर आया, राजस्थान दलित अत्याचार में पहले नंबर पर खड़ा हो गया, राजस्थान साइबर क्राइम में पहले नंबर पर खड़ा हो गया, राजस्थान किसानों के आत्महत्या के मामले में पहले नंबर पर आ गया, युवाओं की बेरोजगारों की हत्या के मामले में पहले नंबर पर आ गया, बिजली की कीमतों में राजस्थान देश में पहले नंबर पर है, पेट्रोल डीजल की कीमतों में पहले नंबर पर है, कानून व्यवस्था पूरी तरह जर्जर है। इसका अगर जश्न मनाना है तो मुख्यमंत्री जी अपनी जश्न चाहिए। राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपने जो अभी दो गद्दार वाली बात कही थी, साथ लेकर चलते हैं, क्या मामला है? देखिए, राहुल जी अभी अपने भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। अगर ईमानदारी से पूछें तो उनको खुद को गिरेबान में जाके देखना चाहिए। इस देश को आतंकवाद में डालने का काम किसी ने किया तो अगर किसी एक पार्टी को श्रेय जाता है तो कांग्रेस को जाता है। कश्मीर को आतंकवाद की आग में झोंकने का काम किया तो उसमें कांग्रेस की सरकार का पूरा 370 की धारा देने के बाद से उस कश्मीर में ज्वाला खड़ी थी। अलग अलग समय पर इस देश के टुकड़े करने का, जाति के नाम पर आपने देश को बांटा, संप्रदाय के नाम पर बांटा, भाषा के नाम पर बांटा, प्रांतवाद के नाम पर बांटा। अब कह रहे हो कि हम भारत जोड़ो यात्रा निकालने का काम कर रहे हैं। जोड़ने की जरूरत है तो आप अपनी कांग्रेस पार्टी को जोड़िए। उसका किस प्रकार मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, खड़गे जी आजकल कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कभी कोई कुत्ता भी मरा हो। वो इस बात का अपने आप को इतिहास को पलटें और नहीं जानते हैं तो भारत की उस चीज़ों को पकड़ लें। 370 का समाप्ति के विरोध को लेकर के भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एक देश में 2 निशान 2 प्रधान नहीं चलेंगे। देश की एकता और एकात्मता के लिए आज़ादी के बाद पहला कोई बलिदान हुआ तो भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान था, जो कैसे मरे उस समय की कांग्रेस सरकार आज तक जवाब नहीं पाई। खड़गे जी एक बार उस इतिहास के पन्नों को पलट लीजिए, तब भारतीय जनता पार्टी जनसंघ पर प्रश्न चला। भाई साहब, गद्दार किसको बताया आपने जो राहुल जी के साथ चल रहे थे? थोड़ा खुलासा करेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी ने कहा। मैंने मुख्यमंत्री जी के शब्दों को केवल विद इन इन्वर्टेड कॉमा कोट किया। मुख्यमंत्री जी ने कहा, अपने पूर्व मुख्यमंत्री के लिए कहा नकारा है, बेईमान है, गद्दार है और सारा उन्होंने अपने खुद के पूर्व पार्टी अध्यक्ष हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, अपने मुख्यमंत्री को नकारा बताते हो, गद्दार बताते हो। और कौन राहुल जी के साथ चल रहे हैं मुझे नहीं कहना, मेरे से ज़्यादा आप लोगों ने राहुल जी को देखा है। साथ चले आप लोगों ने उनको अच्छी तरह। जन आक्रोश रैली और भारत जोड़ो यात्रा, कौन परिणाम ज़्यादा दे रही है? जन आक्रोश यात्रा में तो आपके चैनल्स पे मैंने देखा, अखबारों में पढ़ा, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता, नरेगा की मजदूर महिलाएं, वो कहती हैं हमें 200 रुपये पर के लेके आए थे, पैसे नहीं दिए, हमें बसों में लाए थे, छोड़ के चले गए। ये आपके चैनल्स पर चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल, उन सब अखबारों में पढ़ा है। वो कैसी भीड़ आ रही है सरकारी साधनों से आपने देखा है। जन आक्रोश यात्रा लगातार गांव-गांव, पगडंडी, मोहल्ले, गली, चौपाल, गांव जा रही है और छोटे छोटे समूहों के माध्यम से जहां जनता से हम संवाद कर रहे हैं, वहीं शिकायत पेटिका में और अपने मिस कॉल के माध्यम से जनता इसको समर्थन और अपनी संवेदनाएं भी अपनी शिकायतें भी व्यक्त कर रही है। लड़ाई झगड़ा तो बीजेपी में भी चल रहा है सर, एकता तो बीजेपी में नहीं है। हम सब एक मंच पे एक बैठे थे, सब झंडे को, हम भारतीय जनता पार्टी के झंडे को हम सब ने मिला करके पकड़ा। बड़ा मुद्दा ये आ रहा है कि जो चुनाव नजदीक है, विधानसभा अभी तक जो चेहरा है वो खुल नहीं रहा, ऐसे में पटाक्षेप गुटबाजी का अपने आप जनता के सामने आ रहा है, इसको कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी आज केवल राजस्थान का नहीं, दुनिया के चेहरे और उनके काम, व्यवहार, आचरण और सरकार के कामों के आधार पर आम जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक मुखी होकर के चुनाव में जाएगी और केंद्र का नेतृत्व जो निर्णय करेगा हम सब कार्यकर्ताओं को स्वीकार